हूँ। तो 2017 में मैंने एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, और ये कॉन्सेप्ट नोट क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम इसका पूरा नाम था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी डिटेल प्रक्रिया है। 2009 में एक नेशनल पुलिस मिशन का कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पैदा किया था, और ये 2009 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कार्यरत था, और 2014 में ट्रांसफ़र होके ये बीपीआरएनडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहुंचा, और आज ये बीपीआरएनडी में है। तो इसकी बहुत छानबीन के बाद 2019 में इस कॉन्सेप्ट को नेशनल पुलिस मिशन अंडर माइक्रो मिशन 06 के तहत इसे मान्यता प्रदान की गई, और मैं तब से ही इसका प्रोजेक्ट हेड भी हूँ। तो हालांकि मैं 2020 में सुपर एनुएट हो गया था। 2020 सितंबर में मैंने एक ड्राफ्ट लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जिसका जो मकसद था वो ये था कि कैसे एक डिजिटल चित्रगुप्त किया जाए। तो उसका बड़ा लीगल नाम था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो है मेरी बात अशोक पटेल जी से हुई थी, बीएन शुक्ला जी से भी हुई थी, और आर्या साहब से भी हुई थी। अभी एक ललित जी से भी मेरी बात हो रही थी कुछ मिनट पहले। तो जब मैंने ये महसूस किया कि अपराध मुक्त भारत आज के राजनेताओं को नहीं चाहिए, तब मैंने ये निर्णय लिया कि हम जो है इस मिशन को एनजीओ के माध्यम से एक इस ऐसे मॉडल के तहत ले जाएंगे कि ये ज़मीन पे जन्म लेगा। आज मुझे ये बताते हुए फ़ख्र हो रहा है कि हमने वो बीज बो दिया है, और ये 2024 में एक बड़े और सशक्त पेड़ के बतौर जो है ना ज़मीन पर उतरेगा। और मुझे इस बात में कोई विश्वास कोई संदेह नहीं है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे, और जो जन सांसद आप बना रहे हैं, जो भी आपकी परिकल्पना है, मेरे ख्याल से वो क्राइम फ्री भारत मिशन के जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं उनमें पूरी तरह से समाहित है। जो थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होगी वो हम कर लेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग साथ में मिल के वो काम कर सकते हैं। अब यदि आप इजाज़त दें तो फिर मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाऊं, या इतने पे मैं रुकता हूं। यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे जवाब देने में ज़्यादा खुशी होगी। जी जी, मैथिली शरण जी, आप भले अपनी बात का थोड़ा और विस्तार आप कीजिए। उसके बाद अगर किसी साथी को कोई प्रश्न है तो वो कर लेंगे। पहले तो आप बड़ी संतुष्टि से आप अपनी बात रखें पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतना पूरा मैथिली जी, विस्तार से अपनी बात आप कहने का मुझे अवसर दे रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। तो मेरा ये कहना है। एक मिनट, क्या सचिन जी आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता था, मैथिली जी अपनी बात रखे उसके पहले अगर कोई सदस्य को कोई बात करनी है तो अपना हैंड रेस करे, तो यह समझ में आ सकता है। मैं उसको जी, मैथिली जी आप अपनी बात रखें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इन राजनेताओं ने बड़े भ्रम में रखा है। हमें कभी आज़ादी नहीं मिली है। एक गोपनीय समझौता के तहत ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, और वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी अंग्रेज़ों ने अपने चुने हुए व्यक्ति को किया। और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर उस समय हुआ जब अंग्रेज बहुत भारी आर्थिक दबाव में थे। वो भारत में शासन करने की स्थिति में नहीं थे। चारों तरफ बगावती तेवर थे, चारों तरफ बगावती तेवर थे। अंग्रेजों ने ये तय करके रखा था
कि वो भारतवर्ष को स्वतंत्रता 1948 में देंगे, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में वो 1947 में ही भारतीयों को ट्रांसफ़र ऑफ पावर करके भागने में सफल हुए। हालांकि पूरी तरह से नहीं भागे, हमारे नेहरू जी ने उनकी पूंछ पकड़ के रखी थी और जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, और इस देश के साथ उन्होंने इतनी दुष्टताएं की कि लोगों को अनुमान नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ट्रांसफ़र ऑफ पावर मिला है, आपको कभी आज़ादी नहीं मिली है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि राजनेताओं ने आपके साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, और अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों के शोषण करने के लिए, उनको शासित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वह सभी नियम कानून हमारे ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले थोप दिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था थी, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने के बावजूद भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, न्याय का ढकोसला करते हुए, कोर्ट का नाटक करते हुए, वही जो है बादशाही, निरंकुश, अपारदर्शी व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप दी। ये बिल्कुल लज्जा का विषय है कि इन्होंने संविधान में उस व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए 4 आर्टिकल पैदा किए। आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, 111, 112। इन दुष्ट राजनेताओं ने इस निरंकुश और बादशाही व्यवस्था को कानून के भी ऊपर रख दिया। ये आप लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए मैं बारीकी से थोड़ा सा बता देता हूँ। सीआरपीसी का एक सेक्शन है 197 सीआरपीसी कहता है कि इन निरंकुश बादशाहों के द्वारा यदि कोई अपराध भी कर दिया जाएगा तो वह अपराध का जो है संज्ञान न्यायालय नहीं ले सकती है, जब तक कि ये राजनेता सरकार में, सत्ता में बैठे लोग अनुमति नहीं देते हैं। ये लज्जा का विषय है कि आज ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में इन बादशाहों के विरुद्ध हजारों प्रकरण लंबित हैं, लेकिन हमारे राजनेता बेशर्म होकर उन प्रकरणों में अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो आज जो है केवल आपके ऊपर लाटसाबी व्यवस्था ना केवल इन्होंने आपके ऊपर थोप दी, बल्कि उसे न्यायालय के भी ऊपर कर दिया। इस तरीके की दुष्टतापूर्ण कार्रवाई आपके साथ की गई है। आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाकर भ्रम में रखा गया है कि आप स्वतंत्र हैं। यह लज्जा का विषय है कि अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है 75 साल के बाद। किसी भी राजनेता ने ये नहीं बताया कि मैंने गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं। किसी भी राजनेता में ने ये नहीं बताया कि हमने वही गुलामी वाली बादशाही निरंकुश व्यवस्था आपके ऊपर थोप के रखी हुई है। लिहाजा जो हम राजनेताओं को भी चुन रहे हैं, ये राजनेता हमारे वोट से तो चुने जाते हैं, लेकिन ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत ही लज्जा का विषय है। जी 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 मैथिली शरण जी, जी देखिए, ये हमारी मीटिंग तो साप्ताहिक मीटिंग ये तो चलती ही रहेगी जी। तो आगे चल करके हम सभी ने ये जो स्पष्टता जो है, ये सारी की सारी बहुत सारी स्पष्टताएं करनी जरूरी है। अब मैं ये माफी चाहूंगा कि क्या मैं आपको ये चीज़ क्या थोड़ा सा ये बता दूं कि कैसे जो है ना ये अभियान सबको जोड़ेगा, कैसे चंद्रगुप्त पैदा करेगा, कैसे हमारे चंद्रगुप्त इन राजनेताओं को हराएंगे, क्या ये जानना चाहेंगे आप लोग? देखिए, बिल्कुल ही जानना चाहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा जी कि मैथिली शरण जी, ये वीकली ऑनलाइन मीटिंग है तो हम इसको आगे भी देख सकेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी बात इतना कह के जो है ना यहाँ विराम दे देता हूँ, बाकी बात अगले उसमें मीटिंग में कहेंगे कि मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूँ
कि क्राइम फ्री भारत जो है मिशन को आप ज्वाइन करिए, क्योंकि जन संसद का जो मिशन है और क्राइम फ्री भारत का मिशन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। केवल जी अंतर जी इतना है कि हम पूरा एक सिस्टम लेके आए हैं जिसमें हम इन राजनेताओं को पराजित कर देंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी को ऑलरेडी जन्म दे दिया है और उसका नाम जानबूझ के हमने गोपनीय रखा है। तो जो लोगों को जोड़ने वाले चंद्रगुप्त होंगे, ये चंद्रगुप्तों के पास वो राजनीतिक पार्टी जाके हाथ जोड़कर सांसद का टिकट देगी, और हमारी राजनीतिक पार्टी या हम कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। हमारी संख्या जो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े लोगों की संख्या 100 करोड़ से भी अधिक होगी, वो जो है खुद अपने चंद्रगुप्त को संकल्प लेके उनके फेवर में उनको जिताएंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप लोग यदि क्राइम फ्री भारत मिशन को जुड़ जाएंगे, और जो क्राइम फ्री भारत मिशन की 3 शपथ हैं उसको भी थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूँ। उसकी पहली शपथ का हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश को अपराध मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, कर मुक्त बनाने के लिए, अंग्रेज़ों के कानूनों से मुक्त कराने के लिए, अंग्रेज़ों की बादशाही व्यवस्था से मुक्त कराने के लिए, दीर्घायु बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए मैं इस देश का चंद्रगुप्त बनूंगा। इस शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और उसमें अवेलेबल 2000 वीडियो में से एक वीडियो को प्रतिदिन जरूर देखूंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाऊंगा। इस शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं निम्नानुसार प्रतिदिन लोगों को जोड़ूंगा। तो सोमवार को हमें अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, मंगलवार को अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ना है, बुधवार को हमें अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है, शुक्रवार को हमें युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ना है, शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है और रविवार को समस्त समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है। तो इसके तहत जो है लगभग भारत की पूरी आबादी धीरे धीरे 2024 तक आ जाएगी और हमारे चंद्रगुप्त जिनके चेहरे लोगों को नहीं मालूम होंगे, ये बड़े से बड़े राजनेताओं को धराशायी करेंगे और उनकी जमानतें जब्त होंगी। तो मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं इसकी लिंक जो है ऑलरेडी अशोक पटेल जी को भेज चुका हूं, वो अपने सदस्यों के साथ उसे शेयर कर लें और लोगों से अनुरोध कर लें कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप जो है डाउनलोड कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जन संसद का जो उद्देश्य है और जो क्राइम फ्री भारत मिशन का उद्देश्य है वो एक जैसा है। यदि कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो उसको चर्चा करके उसको भी और जो है ना जोड़ लिए जाएंगे, कुछ यदि और बिंदु होंगे, और हम दोनों लोग मिलके इन दुष्ट राजनेताओं को न केवल पराजित करेंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। बस इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मैथिली शरण जी। आप ठीक ही कह रहे हैं कि प्राय हम लोग एक ही वेवलेंथ पर काम कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन पिछली 2 बार से हमारी ये जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में आज आपसे बात होने के बाद आपको एक आमंत्रित के तौर पर, इनवाइटी के तौर पर हमने आमंत्रित किया। अब ये हमारी जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में मैं एक बार फिर से सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी मीटिंग ये एक क्लोज ग्रुप मीटिंग है और इसमें ये हमारा ये एक पीडीएफ में अब तक हमारे 66 लोग जिनके नाम दर्ज हैं, उन्हीं मित्रों के साथ ये मीटिंग हो रही है। इसमें पिछली 2 बार की मीटिंग में कुछ साथियों ने अपना परिचय और प्रस्तुति दिया, तो इस मीटिंग में हमारे लिए ये जानना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे इस कार्य को जब हम लेकर के जाएंगे तो
तो ये हमारे लिए जरूरी है कि कौन कौन मीटिंग में शामिल हुए हैं और वे किस तरह से यहाँ पर आके यहाँ पर जुड़े हुए हैं, किन किन का परिचय अब तक नहीं हो पाया है। तो उसमें जमशेदपुर के ओम प्रकाश जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका माइक तो ऑलरेडी खुला हुआ है, तो आप अपना परिचय दें। और भी दो चार साथी हैं जिनका पिछली मीटिंगों में परिचय नहीं हुआ और उनकी प्रेजेंटेशन भी हमने नहीं सुनी। तो अभी मैं ओम प्रकाश जी से अनुरोध करता हूं और उसके बाद बारी बारी से और भी दो चार मित्र हैं जिनका परिचय बाकी है। पिछली मीटिंगों में ये परिचय नहीं हो पाया, जिन जिन का परिचय हुआ है उनका परिचय अब इस मीटिंग में नहीं होगा। सचिन पैटकर जी ने अपना परिचय भी दिया, अपनी प्रस्तुति भी की। तो अब ओम प्रकाश जी, आप अपना परिचय दें। ओम प्रकाश जी जी। ओम प्रकाश जी, आप अपना हाथ उठाकर ये बताएं कि आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। क्या मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ओम प्रकाश जी? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना स्पीकर आप चालू करें। स्पीकर चालू देखाय છે આવ્યું, ચાલુ છે, ક્યાં બંધ છે? ક્યાં બંધ किया? आपका माइक तो चालू है ओम प्रकाश जी, आप शायद सुन पा रहे हैं या अशोक नहीं? भाई, उनका माइक नहीं है चालू। अच्छा ठीक है। अब हम छत्तीसगढ़ के गिरीश प्रमाणिक जी, जो कि पखानजोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी लिस्ट के मुताबिक उनका जो है अभी अभी उनको जोड़ा गया है, उनका नंबर 65 है, 65। हम 66 लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें गिरीश प्रमाणिक जी, आप अपना परिचय दें। गिरीश जी, गिरीश जी, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर दीजिए। जी। जी बोलिए गिरीश जी।